हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आभार गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने के लिए सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से घनमूल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। ऐसे उसे आकलन विधि कहा जाता है, लेकिन इस विधि से घनमूल निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही आनंददायक भी है। अतः आइए हम आज इस विधि को जानते हैं। सबसे पहले आकलन विधि से घनमूल निकालने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं को घन को जानना जरूरी होगा। जैसे हम जानते हैं कि 1 का घन संख्या 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216, 7 के 343, 8 का 512 और 9 का 700। इसको याद रखना होगा। उसके बाद एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या का इकाई अंक और उस संख्या का घन निकालने पर उसका घन का इकाई अंक क्या होता है, इस पर हम देखते हैं। तो जिस संख्या का इकाई अंक अगर 0 होगा तो उसका घन जब हम निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक 0 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 1 होगा उसका घन का इकाई अंक 1 होगा। लेकिन जिस संख्या का इकाई अंक 2 होगा उसका घन जब निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 8 होगा और 3 जिसका इकाई अंक होगा उसका इकाई अंक 7 होगा। बाकी 4 इकाई अंक होगा तो घन का भी इकाई अंक 4 होगा, 5 होगा तो घन का इकाई अंक 5 ही होगा, 6 होगा तो 6 ही होगा। फिर आइए 7 पर आते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 7 होगा उसका घन जब निकालिएगा तो उसका इकाई अंक 3 होगा और 8 होगा तो उसका इकाई अंक 2 होगा और 9 होगा तो 9 ही होगा। थोड़ा इस तालिका को हमें याद रखना होगा, तब हम आकलन विधि से और इंटरेस्टिंग विधि से घन निकालने के लिए सीख सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए कोई विशेष नहीं है, ये तो जान ही रहे कि 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 और 9 है तो 9। रह गई बात 2 का, तो 2 का 8 होता है और 3 का 7 और इसका अपोजिट 8 का 2 होगा इकाई अंक और 7 का 3। तो आइए इस विधि से हम निकालने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि संख्या हम लिए हैं यहाँ पर, ये पूर्ण घन संख्या, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम संख्या को बाईं ओर से 3-3 के ग्रुप में विभाजित कर लेंगे। जैसे मान लें कि दाहिनी ओर से हम 3 ग्रुप इसका विभाजित करते हैं तो 368 आता है। शेष यह 3 रह गया तो ये 3 अलग कर लेंगे। अब 368 पर हमें ध्यान देना है। जो 3 को अलग अलग बांटे हैं 3 को ग्रुप में, तो ये 368 का इकाई अंक कितना है, 8। तो हम ये देखेंगे कि जिसका इकाई अंक 8 है उसका घनमूल निकालते हैं तो इसका कितना होता है। तो देखिए घन संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसका घनमूल कितना होता है, इकाई अंक 2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। अब ये 3 संख्या को छोड़ देना है। अब इस 3 संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे आइए 551। अब हमारा तीसरा नेक्स्ट वाला जो है 551 है। तो अब यह देखेंगे इसमें हम कि इसमें 551 किस घन संख्या के बीच में है। तो हम देखते हैं कि 4 का जब निकालते हैं तो 64 होता है, 5 का निकालते हैं तो 125 होता है, 6 का निकालते हैं तो 216 होता है, 7 का घन निकालते हैं तो 343 होता है और 8 का निकालते हैं तो 512 होता है और 9 का 729 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये जो 551 है वह जो है 512 और 729 के बीच में का संख्या है। अतः इसमें इसका जो है घनमूल होता है 8 और 729 का घनमूल होता है 9। तो हम इसमें से छोटी संख्या को ले लेंगे। 8 और 9 है तो इसमें छोटी संख्या 8 है तो 8 ले लेंगे। इस तरह से यानी कहने का मतलब है कि इसका जो हम घनमूल निकालेंगे तो उसका 82 आएगा। इस तरह से हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक दूसरा संख्या लेते हैं। मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 9125। इसका हमें घनमूल जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, दाहिनी ओर से 3-3 का ग्रुप बनाना है। तो इसको हम दाहिनी ओर से 3 का ग्रुप बनाते हैं तो 125 अलग हो गया, इसमें 3 नहीं बचा, 2 संख्या बना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 संख्या को हम छोड़ देंगे। तब यहाँ पर देखते हैं कि इस 3 संख्या के ग्रुप में इकाई अंक 5 है। तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो 5 वाला के घनमूल भी जो क्या होता है, 5 ही होता है। तो इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा,
5। अब ये तीसरी संख्या, इसका हमारा कोई काम नहीं है। अब आते हैं 91 पर। 91 जो संख्या है या किस दो संख्याओं के बीच के घन की संख्या है। तो यहाँ पर इस तालिका में आइएगा संख्या और घन की संख्या में, तो हम देखते हैं कि 91 जो है 64 और 125 के बीच में है। तो 64 का घनमूल 4 होता है और 125 का घनमूल 5 होता है। तो 4 और 5 में जो छोटी संख्या है वही लेंगे, यानी 4 जो है छोटी संख्या है तो यह 4 लेंगे। यानी कहने का मतलब इसका वर्ग घनमूल जो है 45 होगा। इसी तरह से एक और संख्या भी हम ले सकते हैं, मान लेते हैं कि लेते हैं 2197। इसमें भी वही विधि करना है। सबसे पहले 3-3 ग्रुप में विभाजित करेंगे, तो 3 ग्रुप में इसको विभाजित करते हैं दाहिनी ओर से, तो 197 होता है और ये शेष बच गया 2। अब इसमें आइए 197 का इकाई अंक 7 है, तो जिसका इकाई अंक 7 होता है, हम देखें तालिका में इकाई अंक 7 होता है, उसका घनमूल का इकाई अंक कितना होता है 3, इसका हम 3 लेते हैं। अब ये तीनों संख्या का हमें कोई काम नहीं है। अब ये 2, तो 2 जो है किस संख्या के बीच में घन इसका आता है, तो 1 का घन निकालते हैं तो 1 आता है और 2 का घन निकालते हैं तो 8 होता है। तो ये 2 जो है 1 और 8 के बीच में है, अतः इसका घन की संख्या जो हो गई तो 1 और 2 है, तो इसमें जो छोटा है यानी 1 और 2 में जो छोटा 1 है तो 1 होगा, यानी यहाँ पर 1 लिखा है। ये कहने का मतलब जब इसका हम 2197 का घनमूल निकालेंगे तो 13 है। तो बच्चों यह जो है जो विधि आकलन विधि हम बताएं, आपको कैसा लगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और शॉर्ट विधि भी लगा होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।